नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। इसमें हम आपको जो है हमारा डेली रूटीन जो है दर्शाएँगे हमारे इस ब्लॉग में। तो आप सबको सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। नहा के हम आ चुके हैं, अब नहाने के बाद हम जाएँगे पूजा करने। तो हमारे जो है आज जो है दिन शनिवार, तो हम जो है आज मेरा व्रत है, तो हम पूजा करेंगे। उसी के पश्चात जो हमारा डेली रूटीन है वो आपको दिखाएँगे। तो ये जो है मैं मेरे नहाने के आने के बाद की जो है वीडियो है, क्लिप है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं नहा के आ चुका हूँ और किस तरीके का मतलब आज हम क्या पहनेंगे, वो दिखाएँगे। तो उसमें आगे आने वाले ब्लॉग में आपको ये सब दिखाई देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा आज का लुक है और ये है आज का हमारा ट्रैक सूट, जो कि ब्लैक कलर का है। शनिवार का दिन है तो हमने कोशिश की है कि हम काला या नीला ही पहने। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं अगर दिन के हिसाब से हम पहन पाएँ तो ये है हमारा ट्राउज़र और ये है हमारा अपर हुडी। तो अब ये देखिए हम जो हैं इसको पहन के हो चुके हैं रेडी। ये है हमारा आज का लुक और इस तरीके का लुक है हमारा। और ये है हमारा रूम दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा रूम और ये है हमारा लुक। तो इसी तरीके की हमारी कुछ दिनचर्या है जो कि आपको आगे आने में इसी ब्लॉग में शो हो जाएगी। ये हमारा रूम है, पीछे हमारे भगवान जी भी हैं, राधा कृष्ण। तो अब हम चलते हैं हमारे मंदिर कमरे की तरफ को, जहाँ हम करेंगे पूजा। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा पूरे दिन का। यहाँ पे हम जो है बैठ चुके हैं आसन पे पूजा करने के लिए। तो इसी तरीके से हम पूजा करेंगे। दिन जैसे कि मैंने बताया शनिवार का है, तो यह है सरसों का तेल और यह है तिल काले वाले। चूँकि और ये है हमारा दिया, देखिए पाती डाल के इसमें हमने तिल डाल के जो है दिया सरसों के तेल से फिल कर दिया है। अब हम इसकी जो है जोत प्रज्वलित करेंगे। तो शनिवार का दिन जो है शनिदेव का दिन है, तो उसी तरीके से हम जो है सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जलाता है। सरसों का तेल है तो इसमें आप काले तिल डाल दीजिएगा, काला उनको जो है प्रिय होता है। पूजा हमारी हो चुकी है, अब हम आरती कर रहे हैं। तो नीचे कुछ मतलब बैठ के पूजा करने के लिए नीचे एक आसन पे कुछ भगवान हमने रखे हैं, वहाँ पे विराजित करे हैं और ये ऊपर हम पूजा कर लेते हैं। तो ये आरती करेंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी देख के दर्शन करिए। और यहाँ पे हम शंख बजा रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। शंख की मान्यता ये है कि आपसे इससे बजाने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है और जहाँ तक इसकी जो ध्वनि जाती है, वहाँ तक जो हमारे जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, बेसिकली कीटाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं, कहा ये जाता है। तो अच्छा होता है, शुद्ध होता है। तो आप भी अगर शंख बजाते हैं तो अच्छा रहता है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और ये जैसे कि हमने पूजा कर ली है, ये है हमारा किचन। और हमने जो है ये जल लेके जा रहे हैं, ये हम सूर्यदेव को अर्पित करेंगे। तो डेली का मेरा रूटीन यही होता है कि पहले पूजा करें, फिर सूर्यदेव को जल कर अर्पित करें। पहले मैं मंदिर भी जाता था, डेली रूटीन, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न अभी मैंने मंदिर नहीं जा रहा हूँ। तो ये हम जा रहे हैं छत की तरफ को। तो ये सूर्यदेव को हम जल दे रहे हैं। कहा जाता है सूर्यदेव को 3 बार में जल देते हैं, तो इसलिए मैं देखिएगा 3 बार में सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहा हूँ। तो सूर्यदेव से हमारी यही जो है प्रार्थना है कि हमारे जैसे तेज उनके हैं वैसी तेज हम सबके में आए। और ये देखिए हमारी छत से कितना अच्छा व्यू है मॉर्निंग का। यहाँ से एरोप्लेन जाते ही रहते हैं, कुछ कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में जाते रहते हैं। तो ये कुछ व्यू मैंने आपको दिखाया है। बस इसी तरीके से हमारा जो है दिन चल रहा है। सूर्यदेव को जल हमने अर्पण कर दिया है। अब हम करेंगे दरवाजे को बंद, क्योंकि आजकल चोरी चकारी हो रही है। इवन कह रहे हैं बच्चा चोर भी आ रहे हैं दिल्ली में भी, अदर जगह पे भी। अब पता नहीं ये सच्चाई है या अफ़वाह है, बट ठीक है, हम अपनी सेफ्टी अपने हाथ से कर सकते हैं, चाहे वो अफ़वाह ही क्यों ना हो। तो अब हम जा रहे हैं सीढ़ियों से नीचे। ये हमसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो है। अब नीचे वाले फ्लोर में हमारा है रेंटेड 2 BHK। तो ये हम पहुँच गए हमारे वाले फ्लोर पे। अब हम अपने कमरे में जाएंगे और हमारा वाला जो रूम करेंगे लॉक। अब अंदर हम जो है इसको जो है हमारा जो लोटा है, इसको जो है आरओ से जल भरेंगे और इस जल को हम भर के रखेंगे हमारे मंदिर वाले कमरे में, मतलब मंदिर में ही। तो कहते हैं कि लोटे को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें जल भर के ही हमेशा रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी आती है। और नेक्स्ट डे हम इस जल को जो है सूर्यदेव को अर्पण कर देंगे। तो कुछ भी अगर आपको लोगों को लगता है कि कहीं पे कुछ
गलत हो रहा है या इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसमें सुधार ला सकूँ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये था जो है राम दरबार था। ये देखिए आप लोग भी आरती ले लीजिए। भगवान आप सबकी मनोकामनाएँ पूरी करे, आपको हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों हमने कुछ देर आराम किया है, आराम करने का हमने सोचा चलिए आज व्रत है, तो चाय और हम पीनट्स केवल रोस्ट के खा लेते हैं। तो पीनट्स भी ख़त्म हो रखे थे और चाय चीनी भी जो है ख़त्म हो रखी थी। तो वैसे तो मैं ऑनलाइन ही मँगा लेता हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलिए आज जो है पास की जो दुकान है वहाँ से ले लेते हैं। तो पास की दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ से कुछ सामान, ये दोनों सामान ही बेसिकली लेके आना है, बाकी तो सब अवेलेबल है अभी। और एज़ सच व्रत है तो मैं कुछ खाता भी नहीं ज़्यादा, केवल एक टाइम मतलब दिन के टाइम पे चाय और पीनट्स ले लेता हूँ फ्राई करके, और रात को एक सात्विक जो है भोजन ले लेता हूँ व्रत वाला ही। ये देखिए, ये गौ सेवा वाली गाड़ी होती है। इसमें दिल्ली में ये सर्विस अच्छी है कि आपके घर का जो भी जूठन होता है, जैसे कि रोटी, आपकी सब्ज़ी बच गई है, हरी सब्ज़ी या पत्तेदार सब्ज़ी के पत्ते बच गए, तो ये सब आप गौ सेवा वालों को दे सकते हैं। ये गाय को आगे जाके उनकी सेवा में उनको खिला देते हैं। तो यहाँ पे चौक पे शाम के समय बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सब कुछ अवेलेबल आपको हो पाती है। और ये देखिए आपको दिख रही होगी राइट साइड पे दुकान, यहीं से हम अपना सामान लेंगे अंकल जी से। इनके वहाँ सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है। तो हमने सामान ले लिया है, ये है चीनी और ये है हमारी पीनट्स, जो कि रॉ पीनट्स होते हैं, इसको और कुछ भी बोलते होंगे, कच्ची मूँगफली बेसिकली। तो इसको लेके हम जा रहे हैं। बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप हो रही है खिली-खिली, और अभी आपको दिखाएँगे हम एक डॉगी जो कि रास्ते में मस्त धूप सेक रहा है, विटामिन डी भरपूर मात्रा में ले रहा है। ये देखिए पीछे है डॉगी, अगर आपको दिख रहा हो तो। तो इसी तरीके से चलते-चलते हम पहुँच जाएँगे अपने घर, और आगे आप देखिएगा इसी ब्लॉग में कि मैंने एक कांड किया है, वो कांड क्या है वो भी आपको इसी ब्लॉग में कुछ मिनटों में ही आपको दिख जाएगा। पहुँच गए हम हमारी बिल्डिंग में, हमने खोला है गेट, और ये गेट खोलने के बाद किया है गेट बंद। गेट बंद करते-करते ही कुछ कांड हो जाएगा। देखिए कि हमने गेट बंद, और गेट बंद करते ही हमारी गई चीनी की थैली फट, और सारी चीनी नीचे भी गिर गई। नीचे गिरते-गिरते चीनी देखिए कितनी चीनी गिर गई। हमारे किचन की हालत है, सोचिए नीचे कितनी गिरी होगी। तो ये सब चीनी जो है अब हम इकट्ठा करेंगे। चूँकि हमारी जो स्लिप है बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, साफ़ सफाई कर रखी थी, तो अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये साफ़ है, हालत देखिए आप चीनी की, तो नुकसान ही हो गया। वही वाली बात है, अच्छा करने जाता हूँ कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। तो इस सारी चीनी को हम करेंगे इकट्ठा, और इसको एक डब्बे में जो है हम फिल करके रख देंगे। साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, और ज़रूरी ही है, अगर वहाँ पे साफ़ नहीं होता तो इतनी चीनी वेस्ट हो जाती, इसको मैं उठा भी नहीं पाता। तो ये सब हम भर देंगे, हमारे लिए प्लास्टिक का जो डब्बा है इसमें भर देंगे, पूरी आ जाएगी इसमें 2 किलो चीनी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था हम बना रहे हैं कुछ, वो क्या बना रहे हैं वो मैंने आपको बताया था, अगेन आपको बता देता हूँ। हम बना रहे हैं मसाला टी प्लस पीनट्स, जो कि हम घी में फ्राई करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि है पीनट्स, चीनी, चाय पत्ती, ये है हमारी घी, देसी घी, ये है हमारा अदरक कुटा हुआ, और उस गिलास में हमारे पास है दूध प्लस पानी का मिक्सचर। तो दूध जो है हमने ऑलरेडी गर्म कर रखा था, तो वो गर्म ही है। सबसे पहले हम दूध को डालेंगे इस पैन में, गैस हमारी ऑन है, इसको थोड़ी देर गर्म क्योंकि होल रखा है ऑलरेडी। तो हम डालेंगे अब इसमें चाय पत्ती हमारी। चाय पत्ती आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जिस तरीके की चाय चाय पत्ती होती है, तेज़ है तो आप कम डालिएगा, अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कम डालिएगा। हमारी टाटा अग्नि टी है तो स्ट्रॉन्ग ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने डाली है। अभी हम डालेंगे चीनी, जो कि चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, स्वाद अनुसार। और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा कुटा हुआ अदरक। तो आज हम मसाला टी ना बना के केवल अदरक वाली टी बना रहे हैं, क्योंकि व्रत में कुछ चीज़ें होती नहीं खाते हैं, कुछ होती है खाते हैं, तो रिस्क नहीं लिया जाए। अब पता नहीं, मुझे अदरक भी कोई हो सकता है कि नहीं खाता है व्रत में, बट मैं खा लेता हूँ, और हमारे वहाँ भी शायद खाते ही हैं, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। अब हम लेंगे हमारी कढ़ाई, गैस करेंगे ऑन, इसको चढ़ाएंगे। अब डालेंगे हम शुद्ध देसी घी। अब शुद्ध है या नहीं है पता नहीं, मदर डेयरी का घी है जो कि हमने मंगाया है ऑनलाइन ही।
तो हमारे एंड से तो हम इसको शुद्ध ही मानते हैं। देखिए हमारी चाय एक तरफ हो रही है, एक तरफ हमारा जो घी है वो भी गर्म हो गया है। अब इस घी में डालेंगे हम पीनट्स, प्लस कुछ है यहाँ पे हमारे पास आलमंड्स। तो ये रूममेट आएगा वो भी थोड़े से खा लेगा, तो इसलिए मैंने इतने पीनट्स प्लस आलमंड्स इकट्ठे करे हैं, क्योंकि मेरा रूममेट अभी ऑफिस से आने वाला है थोड़ी देर में। अब पता नहीं कब तक आएगा, तो पता नहीं है, तो खाना तो मैंने कुछ नहीं बनाया उसके लिए। तो मैंने कहा थोड़े से पीनट्स तो खा ही लेगा, भले ही 1 घंटे में आए, 2 घंटे में आए, 4 घंटे में आए। तो चाय हमारी बन रही है, उसको भी हमने मीडियम आंच में पकाया है काफ़ी देर। और पीनट्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जब भी फ्राई करें तो कृपया उसको लो टू मीडियम आंच पे ही फ्राई करें। तेज़ करेंगे तो वो जल जाएंगे और जो है एक कड़वापन सा होगा और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो लो टू मीडियम में करेंगे अगर आप इसको फ्राई, तो बहुत अच्छे रहेंगे और क्रंची प्लस टेस्टी भी होंगे। तो बिना घी के भी अगर आप चाहें तो खा सकते हैं, बट घी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक कटोरी में हमने चाय प्रसादी और एक कटोरी में ये पीनट्स प्रसादी लेके यहाँ पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मैं डेली भोग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं रेंटेड उसमें रहता हूँ, पे कभी खाना बनाया कभी नहीं बनाया। चूँकि आज व्रत है तो ये भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। तो ये हम प्लेट रखेंगे दिया वाली साइड को, और इसमें अब हम जो हमारा भोग है वो रखेंगे। भगवान जी इस भोग को लगा लेंगे, इसके बाद हम इस भोग को जो हमारा अंदर जो बनाया है हमने, उसमें सबको मिक्स कर देंगे खाने में। मतलब पीनट्स में पीनट्स को चाय में हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम ये कहने लगे हैं, आप भी चाहें तो प्रसाद लेने आ जाएं, जय श्री राम। और ये हमने किया है। इसके बाद रूममेट आ गया था, उसने पहले खाना बनाया, उसके बाद का सीन देखिए किचन कैसे फैला है। अब इस किचन को करना है हमने इकट्ठा, बर्तन धोने हैं। पीछे आपको 2 कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, ये नए रोटी रखने के कपड़े लेके आया हूँ। तो इसको मैंने पहले पानी में भिगो के सर्फ़ डाल के रखा है, सो दैट कि 2-3 घंटा भीगे रहें और कुछ भी जो उसका कलर वगैरह है वो निकल जाए। बर्तन हमारे गए हैं धुल। तो पहले आपने किचन देखा और अब आप देखिए हमारा किचन। इसको हमने साफ़ सुथरा कर दिया है, सो दैट कि अगली बार जब खाना बनाए तो साफ़ सुथरा ही मिले। और फिर ये हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। अब हो गया शाम का समय, तो शाम का समय हो गया पूजा का, मंदिर जाना है हमें। तो हमने ये बनाए हैं दीपक। तो मिट्टी के दिए मेरे ख़त्म हो गए थे, मैं दुकान गया नहीं, तो मैंने कहा चलिए आटे के दिए बनाते हैं, ये ज़्यादा जो है शुभ माने जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी कल्चर की, तो हमारे कुमाऊँ में तो एक वो बनाते हैं, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, दिए इससे आटे से ही बनाए जाते हैं और उसी से जो है पूजा की जाती है भगवान की भी। तो 4 दिए मैंने बना लिए हैं। एक दिया मैंने जो है हमारे घर के बाहर रख दिया है, इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल और काले तिल प्लस बाती और शनिदेव एंड जो पीपल के पेड़ पे मैं चढ़ाऊँगा उसमें मैंने थोड़ी-सी, आप देखेंगे प्लेट में उड़द आपको दिखाई देगी, तो उड़द भी थोड़ी-सी डाल देंगे वहीं पे ही। और साथ में मैं जो है तेल के डिब्बे लेके गया हूँ, थोड़ी शनिदेव पे हम तेल भी अर्पित करेंगे। तो देखिए हम रास्ते पे जा रहे हैं, अच्छे से आराम से होते हुए नहीं जाएंगे मंदिर में। तो इसी तरीके से अपना प्यार आप दिखाते रहिए। आपके प्यार की आपके जो है, ये देखिए ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। अच्छा मंदिर कोई छोटा है बड़ा नहीं होता, माफ़ी चाहूँगा, बट हाँ ये एक मंदिर है, यहाँ पे मैं डेली जो है जल अर्पण करने आता था सुबह शिवलिंग पे। तो इसी तरीके से यहाँ से हम निकल के जाएंगे गली से। अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट, और ये देखिए इस घर के बाहर डेली ये शाम को अपने घर के बाहर दिया जलाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये वेल्डिंग की मशीन है, वेल्डिंग वाली दुकान है, रात के टाइम पे वेल्डिंग हो रही है। तो इसी तरीके से मार्केट जो है अब एक्टिव हो चुका है, बिकॉज़ शाम का समय है अप्रॉक्स 6 सवा 6 बजे का। और ये देखिए मंदिर के पास आ गए हैं, यहाँ पे पीपल का पेड़ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे बहुत सारे दिए जल रहे हैं। मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, ये है। और ये है हनुमान जी के, दर्शन कर लीजिए आप, हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे पूजा चल रही है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। और ये अंदर मंदिर है, ये है शनिदेव का मंदिर, शनिदेव सब पे कृपा करें। हमने पूजा पाठ कर ली है, अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर पे, पहुँच गए हैं। गेट को करेंगे लॉक, गेट लॉक करने के बाद हम देखिए जाएंगे ऊपर अपने रूम पे। लेट करके आ गए हम खाली, दिया बत्ती सब करके आ गए मंदिर में। अब हम पहुँचेंगे हमारे रूम पे। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम जा रहे हैं अपने रूम पे। रूम पे पहुँचने के बाद करेंगे अब हमारा जो हमारा अगला डेली रूटीन। ये देखिए मैंने कहा था ना दिया मैंने घर के रूम के बाहर जलाया है, तो ये आटे का दिया जलाया है। और यहाँ पे अब जाएंगे हम अंदर।
तो जैसे कि अब रात का समय हो चुका है, व्रत का खोलना है मेरे को, तो इसमें मैं क्या बनाऊँ, केवल एक सिंपल से आलू प्लस मसाला टी। तो 5 से 6 आलू हैं ये, मीडियम टू स्मॉल साइज़ का इसका साइज़ है। तो दोस्त के लिए और अपने लिए दोनों के लिए बना, रूममेट के लिए और अपने लिए। वो रूममेट का मेरा भाई है, ठीक है, उसके लिए अपने लिए। तो इसको हम आलू को सबको एक साथ पील कर लेंगे। तो वन बाई वन आप इनको आलू को पील कर लीजिएगा। कृपया कमेंट में सब जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव मेंशन कीजिए। अगर पॉसिबल है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, वो सजेशन दीजिए। और अगर अपने सिटी का नेम बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे व्यूवर्स किस किस सिटी में अवेलेबल हैं, वो भी आप मेंशन कीजिए। एक न्यू ब्लॉगर हूँ, ये मेरी स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग जर्नी है। स्टार्टिंग जर्नी में आप थोड़ा मेरे को मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ूँ। तो इसी तरीके से हम जो है हमारा काम करते रहें, आपको नए नए कंटेंट, नए नए ब्लॉग्स हम दिखाते रहें। हमारी कोशिश यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दें, बट एज़ यूजुअल कुछ कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी रहेगी। अभी परफेक्ट तो कोई कभी नहीं हो सकता, बट हाँ, अभी हो सकता है कमियाँ ज़्यादा हों, धीरे धीरे वो कमियाँ कम होती रहें। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, बिकॉज बिना मोटिवेशन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए एंड तक, क्योंकि बिना आपके तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो इसी तरीके से हम सारे आलू पील कर लेंगे। मैं सारे आलू सबसे पहले पील कर लूँगा, पील करके इसको चॉप कर लेंगे। तो मैं इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में ही करता हूँ, जिससे कि ये ईज़िली, बहुत ईज़िली पक जाएँ। तो आप इसको बॉयल करके भी नॉर्मली बना सकते हैं, बट मैं ऐसे बनाता हूँ, क्योंकि पहले बॉयल करो, फिर उसको छिलो, फिर उसको पकाओ, बर्तन भी होते हैं, समय भी लगता है। तो ये देखिए, मैंने इसको काट लिया बारीक बारीक। आप देख भी पा रहे होंगे, देख के भी आपको पता चल गया होगा कैसे बारीक काटे हैं। पहले मैंने सीधे काटे हैं, फिर टेढ़े करके काटे हैं, जैसे बारीक कटता है। ये देखिए हमारे हो चुके हैं, काट दिए हमने। अब काट के हमने जो है थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज किया है। कूड़े को, जो भी आलू के छिक्कल हैं, इनको हमने उठा के डाला है अपने जो हमारी पॉलीथीन है उसमें, कूड़े की। और इनको अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। चूँकि हमने डायरेक्ट जो है छिला है, पील किया है, उसके बाद डायरेक्ट कट कर दिया है, धोया नहीं था, तो इसको हम अच्छे से 2 से 3 पानी धोएंगे। तो मैंने इसको 3 से 4 अप्रॉक्स पानी धोया है। आप अपने अकॉर्डिंग 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी चाहें तो धो लीजिएगा। तो इसको हम देखिए वॉश कर रहे हैं। बिकॉज़ अगर अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो मिट्टी या एक जो उसका स्टार्च होता है ना, वो रहेगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में, और आई थिंक कुछ अनहेल्दी भी होता है। तो मिट्टी तो ऑब्वियसली गिर के लगेगी, तो आप खा ही नहीं पाएँगे। तो अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा किचन है, रेंटेड हमारा फ्लैट है, तो इसी तरीके से हमने थोड़ा सा सेटअप किया है। बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों लड़के ही रहते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम फैमिली की तरह ही रहें, घर परिवार की तरह रहें, अपना समझ के रहें, ये नहीं कि कहीं गंदा है, कहीं कुछ है। तो ये देखिए हमारे आलू हो चुके हैं साफ़, धो लिए हमने, धुल के हो गए हैं रेडी। अब यहाँ पे हम रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई रखेंगे हम गर्म होने के लिए। गैस कर दिया हमने ऑन। अब डालेंगे हमारा घी। तो ये घी मैंने अलग से रखा पड़ा है इस बॉटल में, वो इसलिए रखा है क्योंकि अगर जो हम नॉर्मल डेली यूज़ करते हैं ना घी, उस पे क्या होता है, कभी चम्मच लग जाती है, रोटी में घी लगाते टाइम रोटी में लग गई, कभी सब्जी में लग गई, अब वही हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। और ये हमारा पीनट्स, घी गर्म होने के बाद पीनट्स डालेंगे। तो इसका घी थोड़ा सा अलग रहता है, पूजा पाठ वाला, पूजा पाठ के लिए नहीं है, व्रत वाले दिन के लिए खाने के लिए, सात्विक भोजन या व्रत वाला भोजन बनाने के लिए, उसके लिए अलग का रखा है। और बाकी अलग रखा पड़ा है डेली यूज़ के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा घी 1 से 1.5 चम्मच डालता हूँ, बिकॉज़ आलू में कोई पानी वगैरह नहीं डालते, तो आलू ऐसे ही पकते हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट जो है देसी घी से इन्हेंस हो जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो इसमें रिफाइंड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको बनाना चाहें। बट व्रत का भोजन है तो वो वैसे भी अगर शुद्ध देसी घी में ही बनाया जाए तो वो बेस्ट है। तो देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, घी हो गया है गर्म। तो हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी पीनट्स। पीनट्स कितनी क्वांटिटी में मैंने डाली है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इतनी हमारी पीनट्स हैं। और अगेन इसको हम जो है लो टू मीडियम ही जो है हम इसको फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, जिससे कि वो अच्छे से अंदर तक रेड फ्राई हो जाए, लाल कलर तक इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो वो एक जो आफ्टर टेस्ट होता है ना कड़वा सा, वो आता है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। और यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारा, ये देखिए सेंधा नमक हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कि आपको बताया फलाहार या सात्विक भोजन है ये। अच्छा, ये फलाहार में ही आता है, मुझे नहीं पता, कहते हैं लोग।
क्योंकि इसको जो है सीधा नमक को लोग व्रत वाले दिन के समय पे भी खाते हैं बहुत से लोग। तो मैं तो दिन में नहीं खाता खैर इसको, बट हाँ शाम को खा लेता हूँ। बाकी सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं, मैंने यही स्टार्ट किया है तो मैं यही खा रहा हूँ। तो देखिए पीनट हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो रही हैं, पीनट फ्राई हो गई हैं। अभी हम आलू को डायरेक्ट ऐसे डाल देंगे। तो अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च कूट के भी डाल सकते हैं, और इसमें हरी मिर्च भी डाल के सकते हैं, बट मैं भूल गया था हरी मिर्च डालना, तो बाद में मैंने एक छोटी सी हरी मिर्च डाली थी। उससे थोड़ा सा एक अच्छा टेस्ट आ जाता है खाने के लिए, क्योंकि भले ही आपका व्रत हो कुछ भी हो तो हरी मिर्च तो खाते हैं उसमें, तो थोड़ा सा टेस्ट भी आपके खाया जाता है। तो ये देखिए अब हम जो है अपने स्वादानुसार नमक डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसमें नमक कम ही डालें आप, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो गया व्रत का है तो आप इसमें कुछ अदर ऐड भी नहीं कर सकते हैं। और चूँकि मैं ये मसाला टी के साथ लूँगा तो मैं तो ऑब्वियसली कुछ ऐड नहीं कर सकता। अगर मसाला टी नहीं पी रहे हैं, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप इसको प्लेन दही के साथ ले सकते हैं, जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। और दही और आलू तो सब खाते ही हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसी तरीके से आलू को थोड़ी देर हम चलाएंगे, 1 से 2 या 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि थोड़ा सा वो मिक्सअप हो जाए। अब 10 मिनट के लिए हम इसको वही लो टू मीडियम आंच पे इसको ढक्कन लगा के हम रख देंगे, सो दैट कि अच्छे से पक जाए आलू। तो ये हम लगा देंगे हमारा ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद करेंगे हम मसाला टी की प्रिपरेशन। ये है पानी, 2 जने के लिए बना रहे हैं हम ये है दूध, ये है मसाला टी का मसाला, जिसमें कि है छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा, अदरक, ये हमारी चीनी, ये हमारा चाय, ये जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारी चाय के। तो बहुत सिंपल लेकिन अच्छी चाय है ये, आप इसको ट्राई करना चाहें। मैंने अपने पीछे ब्लॉग में भी आपको दिखाई है, और एक मैंने पूरी रेसिपी डाली केवल मसाला टी की फास्ट फॉरवर्ड में, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये हमने पानी यहाँ पे ऐड कर दिया है। पानी को एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे, उसी के बाद हम जो हमारे मसाले या चीनी चाय पत्ती वगैरह ऐड करेंगे। तब तक हम साइड बाय साइड ये हमारा जो मसाला है चाय मसाला, इसको कूट लेंगे। इसको कूट के जो है एक बहुत अच्छा सा हमारा जो है फ्लेवर आएगा। तो चूँकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, कैमरा मीन्स मोबाइल पकड़ा, और एक हाथ से कूट रहा हूँ तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं शॉट को जो है पॉज़ करके तब मैंने वो हमारा जो चाय मसाला है वो कूट लिया है। हमारा ये जो है पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, जो कि अगेन आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जितनी आप खाते हैं, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, क्योंकि 2 के हिसाब की है। अगेन सेम हम चाय पत्ती डालेंगे, चाय पत्ती एज़ पर कि आपकी चाय कितनी स्ट्रॉन्ग है। और प्लीज़ ये फ्राई पैन को आप इग्नोर कीजिएगा, इसका हैंडल टूट गया था। एक बार लेके आए थे हैंडल, वो लगाते ही टूट गया। तो उसके बाद से हमने कहा चलिए कोई नहीं, 2 लड़के ही हम रह रहे हैं, दोनों भाई रह रहे हैं, तो मैनेज कर लेते हैं हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े से इसको पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो चाय का मसाला है वो हम डालेंगे, जो कि निकला नहीं, बाद में हमें हाथ से निकालना पड़ेगा। अगेन मेरे हाथ साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन है, धो के ही मैं खाना बनाता हूँ। ये देखिए मसाला हमने डाल दिया, एक अच्छा सा हमारा जो है बॉईल भी आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दूध ऐड करने के बाद हम इसको एक अच्छा सा बॉईल देंगे। थोड़ी देर चाय को पकाएंगे, बिना चाय पकाए टेस्ट कभी नहीं आता है, तो चाय को थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से चाय पक जाएगी, उसके बाद ही हमारी चाय बन के होगी रेडी। अगेन ये हमारा रात का जो है व्रत खोलने के लिए है। पहले हम जो है इसका जो भी प्रसाद है, जो भी हमने बनाया है, इसको भोग लगाएंगे भगवान को। फिर उस पूरे भोग को हम मिलाएंगे हमारे इस पूरे खाने में, जिससे कि ये पूरा जो है प्रसादी रूप में हो जाएगा। फिर हम उसको ग्रहण करेंगे, मतलब हम उसको खाएंगे, लेंगे, और उसके बाद हम अपना जो भी आगे का प्रोसेस है वो करेंगे। तो देखिए हमारी चाय में एक बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो जो टी लवर हैं प्लीज़ जो है टी का जो है कमेंट कर दीजिए, या तो आप टी लिख दीजिए, या टी का जो कप मग होता है वो उस पर कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ आलू भी हमारे जो है बन चुके हैं, चाय हमारी बन चुकी है, आलू हमारे बन चुके हैं। अब हम इन आलू को निकाल देंगे हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, भोग के लिए छोटी छोटी हमारी कटोरी हैं, इसी में हम भोग के आलू डालेंगे। और आप देख पा रहे होंगे चाय भी हमने भोग की निकाल दी है, छान के अच्छे से रेडी कर दी है। इसको भगवान को भोग लगाएंगे हम 10 से 15 या 5 से 10 मिनट आपके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ही लगाता हूँ। यहाँ पे हम साइड में इसको रख लेंगे हमारी ट्रे में। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ब्लॉग में सेम बर्तन
दिख रहे होंगे बार-बार, तो कोई नहीं, अभी हम मैनेज कर रहे हैं। एक बार हमारा चैनल मोनेटाइज़ होके थोड़ा कुछ पेमेंट आने लग जाए तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अलग-अलग बर्तन भी यूज़ करें जिससे कि आपको देखने में अच्छे लगें। और ये है हमारा जो है नारियल, जो कि ऐसा ही आता है पाउडर फॉर्म में, मतलब थोड़ा-सा मोटा होता है लेकिन पाउडर फॉर्म टाइप होता है। इससे टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो ये पहले, सबसे पहले हमने भगवान जी के में डाला है ऊपर से, बाद में हम अपनी जो हमारी कढ़ाई है उसमें भी डालेंगे। अब हम इसको भोग को लेके जाएँगे, भगवान जी को ये भोग लगाएँगे, भगवान जी इसको ग्रहण करें। और हम सबकी, मतलब मेरी भी, आपकी भी, सबकी जो है मनोकामना पूरी करें, सबको निरोग रखें, कोई भी अस्वस्थ ना रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे भी जो है भगवान को भोग लगा रहे हैं। मुझे इसी बात पे एक जो है संस्कृत का श्लोक याद आया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। मतलब किसी को भी कोई रोग ना हो, सब सुखी रहें, सब शांति से रहें। तो इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कभी किसी का बुरा ना सोचें। अगर अच्छा ना कर सके तो एटलीस्ट किसी का बुरा सोचे भी ना, करना तो बहुत दूर की बात। तो भगवान का जो है मैं भोग लगाए हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। इस भोग को हम ले जाएँगे, उसको प्रसादी में मिलाएँगे। पूरी प्रसादी जो है हमारी भोग प्रसादी बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले कढ़ाई का ढक्कन हटाएँगे और हम जो हमारा जो आलू प्रसाद है, जो आलू का भोग है, वो हम कढ़ाई में ऐड करेंगे, इसको करछी से मिक्स करेंगे। अभी पूरा हमारा जो है भोग प्रसादी बन के तैयार है, जिसको हम बाद में ग्रहण करेंगे, मैं और मेरा जो भाई है, जो मेरा रूममेट है वो। तो ये हमने मिक्स कर लिया। चाय भी हम इसमें जो है, चाय भोग जो है प्रसादी में मिक्स कर लेंगे। अभी पूरा जो है परफेक्ट प्रसाद हमारा बन के रेडी हो गया है। और पता नहीं क्यों भगवान के भोग का, मतलब भगवान के दिन, व्रत वाले दिन आप कुछ भी बनाएँ ना, वो टेस्टी ही बनता है हमेशा। तो ये देखिए हम चाय और ये लेके बैठ गए हैं। आप लोग भी आइए, ग्रहण कीजिए। जय श्री राम। अब हमने जो है भोग कर लिया है, थोड़े दिन हमने आराम करा, अपना जो डेली रूटीन है वह करा। उसके बाद हम गए हैं चुप सोने के लिए। अब यहाँ पे हमने कर दी लाइट ऑफ। आप सब जी अच्छे से सो जाएँ। भगवान आप सब पे कृपा करें, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।